जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 पौष मास की अमावस्या तिथि कब है। तो जानेंगे अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का, हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि का दिन, जो कि यह दिन विशेषकर पितरों को समर्पित होता है। अगर खास करके अमावस्या तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो उस दिन को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या तिथि के दिन, जो कि इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना और मध्याह्न काल के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि का दिन, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या तिथि आती है और अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। इस तिथि पर कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। अमावस्या तिथि पर रात्रि में, जो कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने घर को अच्छे तरह से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान अगर नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और विशेषकर इस दिन, जो कि सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तांबे के लोटे में, जो कि लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अगर अमावस्या तिथि के दिन अर्घ्य प्रदान करते हैं, इससे भगवान सूर्य देव आरोग्यता को प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। तो अमावस्या तिथि के दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और इस दिन पीपल वृक्ष में भी जल डालना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि सुबह के समय में भी और विशेष करके शाम के समय में दीपक जलाने चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन विशेष करके जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि का कार्य करना चाहते हो तो मध्याह्न काल में, विशेष करके दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें अन्न, वस्त्र, आपकी जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान पुण्यों का अवश्य ही कार्य करना चाहिए। इससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और जब पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि भी होती है तथा घर में जो भी दिक्कतें परेशानी होती रहती हैं तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन, जो कि काल सर्प आदि दोषों के लिए उपाय भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर इस दिन, जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा इस दिन कमजोर पड़ जाते हैं। इस कारण से इस दिन घर में बिल्कुल भी सभी परिवार को चाहिए कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें और अपने पितरों के निमित्त जो भी आप अगर भोजन आदि बनाते हो तो उसको भी शुद्ध तरीके से पूरे पवित्रता के साथ बनानी चाहिए और फिर उसका दान करना चाहिए। या ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हो या गरीबों को भोजन करवा रहे हो तो शुद्ध और सात्विकता के साथ ही करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव भी नहीं लाना चाहिए। इस दिन अपने इष्ट देवता का, जो कि पूजन करना चाहिए। शाम के समय में पीपल वृक्ष के नीचे या नदी, तालाब
आदि जगहों पर दीप आदि का दान भी करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार शाम 7:14 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 23 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार दोपहर 3:46 पे। तो अमावस्या तिथि के लिए हमें जो शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है वह 23 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि के लिए समय प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन 23 दिसंबर शुक्रवार को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे या काल सर्प दोष आदि के लिए उपाय करते हो तो वो करे। इस दिन पीपल देवता का पूजन करे, अपने इष्ट देवता का पूजन करे, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक आदि का कार्य करे, भगवान को बिलपत्र आदि चढ़ाए, शुद्ध और सात्विकता का पालन इस दिन करते हुए रहे तो लाभकारी होगा। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:40 और सूर्यास्त शाम 5:13, चंद्रोदय का समय जो कि सुबह 6:28 और चंद्रास्त का समय जो कि शाम 5:03। अमावस्या तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:37 से सुबह 11:57 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल समय को छोड़कर इसके बाद या आप इससे पहले ही जो भी दान पुण्यों का कार्य करना चाहते हो या जितने भी प्रकार के आप कार्य करना चाहते हो आप उन कार्यों को करें। राहु काल समय के दौरान इन कार्यों को चाहे पूजन पाठ का कार्य हो या दान पुण्यों का कार्य हो राहु काल समय के दौरान नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन योग जो कि गंड योग दोपहर 1:40 तक, उसके बाद वृद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र रात्रि 1:13 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। अमावस्या तिथि के दिन विशेष प्रकार से इन बातों का ध्यान रखें कि इस दिन विशेषकर जो कि सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और अपने घर की अच्छे प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए। घर में किसी भी तरीके से तामसिक भोजन मांसाहार आदि का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप उपाय के तौर पर जो कि घर में सुबह के समय में सिंधा नमक का पोछा आप लगा सकते हैं। मिट्टी का घर हो तो इस दिन गोबर आदि से अपने घर को लीप लेनी चाहिए और पक्का का मकान हो तो आप वहां पर जो कि गौमूत्र और गाय के गोबर का छिड़काव करें। इससे घर की सभी प्रकार की नकारात्मकताएं दूर होती हैं। अमावस्या तिथि पर जो कि बाल दाढ़ी आदि नहीं कटवानी चाहिए। इस दिन कटिंग आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर जो कि गाय व कुत्ते को और कौवे को अवश्य ही भोजन प्रदान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की परेशानियों का धीरे धीरे अंत होता है। इस दिन जहाँ तक हो सके जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन का दान अवश्य ही करना चाहिए और नेत्रहीन विद्यालय में मीठे भोजन आदि का दान करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।